जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस फाउंडेशन बेच में कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। यदि आप भटक रहे हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर मेमोरी क्या है और पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने कंप्यूटर इतिहास, सीपीयू और मेमोरी के बारे में बता चुका हूं और परिचय दे दिया है, इंट्रोडक्शन भी दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है और इसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस तक कंप्यूटर पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी क्या है यानी व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? तो कंप्यूटर मेमोरी वह जगह है जहां कंप्यूटर अपना काम करने के लिए ज़रूरी यादें रखता है या याद रखता है। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर वेयर डाटा, इंस्ट्रक्शंस, रिजल्ट स्टोर्ड फॉर द प्रोसेसिंग बाय द सीपीयू। यानी जो भी सीपीयू से प्रोसेस किया जाता है डेटा, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है। और वो कहाँ स्टोर होता है? वो होता है कंप्यूटर मेमोरी में। अभी कंप्यूटर मेमोरी कई प्रकार की होती हैं, किसी में परमानेंट स्टोर रहता है, किसी में टेम्परेरी स्टोर रहता है। ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। और नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कंप्यूटर मेमोरी का डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है वो ब्लर है क्योंकि डाउनलोड करने पे कुछ इस टाइप का आ गया, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी। तो जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, मैंने बता दिया कि मेमोरी का यूज जो होता है डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप अपना जो है दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोर रखते हैं, तो कुछ टेम्परेरी स्टोर रहता है, कुछ आप परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। तो इसी टाइप से कंप्यूटर के पास जो है अपनी एक मेमोरी होती है, जो दो टाइप की मेमोरी होती है। दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। अब इस प्राइमरी मेमोरी के भी कई टाइप होते हैं। एक होता है रैम, जिसका नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरी होती है रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का मतलब होता है सिर्फ पढ़ा जा सके, और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है। अभी मैं इनको एकदम एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से। मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ कि किस टाइप से हमें आगे वाली स्लाइड को पढ़ना है। उसके बाद से जो हमारी रैम होती है, रैम दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एस रैम, जिसे हम स्टैटिक रैम कहते हैं। दूसरी होती है डी रैम, जिसे हम डायनेमिक रैम कहते हैं। यहाँ हम रोम की बात करें तो रोम हमारे पास जो है तीन प्रकार की रोम होती हैं। हमारे पास तीन प्रकार की रोम होती है। एक होती है पी रोम, दूसरी होती है ई पी रोम, तीसरी होती है ई पी रोम। अभी इनका हम फुल फॉर्म भी बताएंगे और किसमें कितनी देर तक डेटा जो है स्टोर रहता है, और अगर स्टोर हो गया है तो इसे डिलीट कैसे करना है, किस रेस की किरण से कैसे डिलीट किया जाता है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी हार्ड ड्राइव आ जाती है, सीडी आ जाती है, डीवीडी आ जाती है, पेन ड्राइव आ जाती है। ये सारी जो है चीज़ें आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें प्राइमरी मेमोरी की। उसके बाद से प्राइमरी मेमोरी में रैम को पढ़ेंगे, रैम के बाद से एस रैम को पढ़ेंगे, फिर डी रैम को पढ़ेंगे। उसके बाद से हम रोम को पढ़ेंगे। रोम के बाद से इसमें जो तीन रैम है, ई पी रोम, ई पी रोम और ई डबल ई पी रोम। उसके बाद से हम सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो मेमोरी है हमारे पास, उसके फंक्शन के बारे में, यानी फंक्शन ऑफ मेमोरी। मेमोरी के जो है कंप्यूटर मेमोरी के काम, यानी कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो इसमें जो पहला फंक्शन होता है वो डेटा को स्टोर करना। जो पहला फंक्शन होता है वो क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। दूसरा जो फंक्शन होता है प्रोग्राम चलाने के लिए रखना, सीपीयू को तेज़ी से डेटा देना। चौथा फंक्शन होता है रिजल्ट को सुरक्षित रखना, यानी जो भी आपको परिणाम मिला एग्जीक्यूट होके, प्रोसेसिंग होके, उसे जो है सुरक्षित रखना है, यानी उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी मुख्यतः जो है दो भागों में बांटी गई है। एक जो है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और इस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम रैम के नाम से जानते हैं, जिसे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। इसी को हम क्या है, रैम के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पे जो मेमोरी आती है जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, और इस सेकेंडरी मेमोरी को जो है एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेमोरी कितने टाइप की होती है?
तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मेमोरी होती है वो कितने टाइप की होती है। मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, इसे एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं प्राइमरी के भाग कौन कौन से हैं और फिर सेकेंडरी के भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में इसका क्या फंक्शन होता है। यह मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया बताइए कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जो सीधे सीपीयू से कनेक्टेड रहती है। तो आपको बता देना है, जो सीपीयू से सीधे कनेक्टेड रहती है उसे हम रैम कहते हैं। कौन सी मेमोरी होती है, रैम। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बहुत तेज़ यानी फास्ट होती है, लेकिन महंगी होती है और सीमित होती है। अब जैसे कि इस लाइन में बताया गया, महंगी होती है और सीमित होती है। सीमित का मतलब ये, इसमें जो है ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती। जैसे कि मान लो आप बोलोगे 2 GB की रैम, 4 GB की रैम, 6 GB की रैम, 8 GB की, 16 GB की, 32 GB की, 64 GB की। आपने ये नहीं कभी सुना होगा कि 1000 GB की है या 3000 GB की रैम है। लेकिन रोम को सुना होगा कि यानी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है 512 GB हार्ड डिस्क हो गई, 1000 GB हो गई हार्ड डिस्क, इस टाइप से आपने सुना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, रैम लेकिन महंगी होती है और महंगी के साथ साथ सीमित मात्रा में होती है। ऐसा नहीं आप जो है 1500 या 1600 रैम जो है खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के प्रकार हैं। प्रकार में हम बात करते हैं, एक है रैम, दूसरा है रोम, तीसरी है कैच मेमोरी। अभी ये कैच मेमोरी बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आपको समझना चाहिए। बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। रैम का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो रैम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर रोम की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें रीड किया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, यानी पढ़ा जा सकता है। कैच मेमोरी क्या होता है, कैच मेमोरी हमारे डेटा को जो है फेच करके रखती है। जो हमारा डेटा होता है उसको फेच करके रखती है, यानी जितनी जल्दी एक्सेस, फास्ट एक्सेस के लिए कैच मेमोरी का यूज़ किया जाता है, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद से हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के बारे में। रैम क्या है, तो रैम क्या है, रैम वह मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर चालू रहने तक प्रोग्राम और डेटा स्टोर रहते हैं। तो रैम क्या है, रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर चालू रहने तक जो है प्रोग्राम और डेटा स्टोर रहते हैं, और जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाए यानी कंप्यूटर की पावर सप्लाई कट हो जाए तो इसमें डेटा क्या है, डिलीट हो जाता है, या कह लो कि इसमें हट जाता है। ठीक है, तो रैम की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। कैसा डेटा स्टोर होता है, इसमें टेम्परेरी डेटा को स्टोर किया जाता है। टेम्परेरी मतलब जब तक कि आपका सिस्टम चालू रहेगा या सिस्टम में आपके पावर सप्लाई रहेगी तब तक डेटा स्टोर होगा। उसके बाद जैसे ही पावर सप्लाई ख़त्म तो डेटा भी ख़त्म। यहाँ पे बताया भी गया है कि बिजली जाते ही डेटा ख़त्म हो जाता है, यानी इसमें डेटा नहीं रहता है। तो ये कैसी मेमोरी है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये टेम्परेरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, टेम्परेरी, यानी परमानेंट मेमोरी नहीं है। तो रैम कैसी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। रैम कौन सी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी, आपको ध्यान रखना है। और बिजली जाते ही ये डेटा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब जो रैम है, रैम के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हमें देखने को मिलेगा जैसे क्रोम खोलना, यानी जब भी आप ब्राउज़र खोलते हैं या कोई सा भी ब्राउज़र खोलते हैं वो किस पे रहता है, रैम पे रहता है। जैसे आप मान लो आपने अपना सिस्टम चालू किया, लैपटॉप चालू किया, और आपने बहुत सारे ब्राउज़र या बहुत सारे एप्लीकेशन ओपन किए, और आपने ऑटोमेटिक जो है आपके लैपटॉप में या सिस्टम में बैटरी ख़त्म हो गई, वो बंद हो गया। तो जब दोबारा ऑन करेंगे तो दोबारा से आपको क्रोम ब्राउज़र और सारे एप्लीकेशन ओपन करने पड़ेंगे। तो वो कहाँ पर रहते हैं, रैम में रहते हैं। जैसे MS वर्ड में कुछ भी टाइप करना, मान लो आपने MS वर्ड ओपन किया और टाइप कर रहे हैं, टाइप करते जा रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाए तो जो टाइप किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। और फिर जब आप सिस्टम को ऑन करोगे, फिर से टाइप करोगे, अगर आप सेव कर देते हैं, अगर आप अपने डेटा को जो है टाइप कर रहे डेटा को Ctrl+S से सेव कर देंगे तो आपका डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी यानी रोम में चला जाएगा, कह लो कि हार्ड डिस्क में चला जाएगा, यानी सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। तब वो डेटा आपका बच जाएगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो
ये रैम के उदाहरण MS वर्ड में टाइप करना, यूट्यूब वीडियो चलाना। आप मान लो यूट्यूब वीडियो चला रहे हैं, ये सब कहाँ होता है? ये सब रैम में ही होता है। तो आई होप कि आपको रैम के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। चलिए अब जानते हैं रैम के प्रकार, यानी रैम के टाइप्स। रैम के कौन कौन से टाइप्स हैं? तो रैम के हम टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो रैम के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आता है एस रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। ये बहुत तेज़ और महंगी होती है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, कौन सी मेमोरी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा फास्ट और महंगी होती है? तो आपको बता देना, जो एस रैम होती है जिसे स्टैटिक रैम कहते हैं, और इसी रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि बताइए कौन सी ऐसी रैम होती है जिसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है, तो आपको बता देना है कि जो एक रैम हमारे पास मेमोरी है इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी जो मेमोरी है वो है डी रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। यह सस्ती होती है और ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसी मेमोरी को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। जब भी हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद या हमारा सिस्टम काम नहीं करता है तो अपने सिस्टम को हम क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। तो वही ये कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है? जो डी रैम मेमोरी होती है, यही बार बार जो है रिफ्रेश होती है। ध्यान रखना है, एस रैम को बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। तो जो रैम है इसके कितने प्रकार? इसके दो प्रकार हैं। एक है एस रैम जिसे स्टैटिक रैम कहते हैं। ये बहुत तेज़ होती है यानी फास्ट होती है और महंगी भी आती है यानी कॉस्टली पड़ती है। डी रैम जो होती है डायनेमिक रैम, ये सस्ती होती है, ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। एग्जाम पॉइंट समझ लीजिए, रैम को ही वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम को क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मीन्स होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई। अस्थाई मतलब होता है कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो ध्यान देना है, रैम कैसी मेमोरी है? ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया? टेम्परेरी मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया? टेम्परेरी मेमोरी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रैम किस टाइप की मेमोरी है, आपको बता देना वोलेटाइल यानी टेम्परेरी मेमोरी है। और रैम कितने टाइप की होती है? एक एस रैम होती है, एक डी रैम होती है। एस रैम जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत फास्ट मेमोरी होती है, और डी रैम सस्ती होती है और ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आई होप कि आपको रैम के बारे में भी पता चल गया होगा, इसके प्रकार के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोम के बारे में। रोम, तो रोम का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो रोम का जो फुल फॉर्म है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी सिर्फ उसमें लिखा जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता। तो रोम क्या है? रोम कंप्यूटर में स्टार्ट बूट करने की जानकारी होती है, यानी रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जानकारी होती है। स्टार्ट करने का मतलब होता है सिस्टम बूट हो रहा है। जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं सिस्टम आपका बूट होता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बूट स्टार्टअप प्रोग्राम किस में होता है? बूट स्टार्टअप प्रोग्राम किस में होता है? तो आपको बता देना है कि बूट जो स्टार्टअप प्रोग्राम होता है वो रोम में होता है। किस में होता है? रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम कैसी प्रकार की मेमोरी है? ये टेम्परेरी मेमोरी नहीं है, ये परमानेंट मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी। अभी देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर अगर बंद कर दिया जाए, इसमें डेटा जो है बिजली चली जाए, तो अगर आपने कंट्रोल एस सेव कर रखा है तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है। तो ये कैसी मेमोरी है? रोम आपकी परमानेंट मेमोरी है। कैसी है? परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, ध्यान देना है। रोम में क्या होता है? रोम में बायोस होता है। आपसे पूछा जाएगा रोम में क्या होता है? बायोस होता है। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो मैं फुल फॉर्म बोल रहा हूँ वो आप अपने कॉपी से जो है कॉपी पर कलम से नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा टफ पड़ रहा है, क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन है, इसीलिए मैं यहाँ पे अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। और बूटिंग इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक बूटिंग होती है कोल्ड बूटिंग होती है। कैसी बूटिंग होती है? कोल्ड बूटिंग। दूसरी होती है वार्म बूटिंग। अब ये कोल्ड और वार्म बूटिंग कौन कौन सी होती हैं? जब सिस्टम को पहली बार ऑन किया जाए, मान लो सिस्टम आपने ऑन कर दिया, जब सिस्टम को पहली बार ऑन किया जाता है तो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और चल रहे सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया जाए, चल रहे सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया जाए, उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। तो ध्यान देना है, रोम
रोम जो है, रोम बूट करने के लिए जानकारी स्टोर रखती है और कंप्यूटर बंद होने पर इसमें डेटा नहीं खोता है। और रोम में जो है दो टाइप के यहाँ पे बायोस और बूटिंग इंस्ट्रक्शंस को सेव करके रखा जाता है, ध्यान देना। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं रोम के प्रकार। रोम के प्रकार के बारे में जानते हैं, यानी रोम के टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला है पी रोम, दूसरा है ई पी रोम, तीसरा है ई पी रोम। अब यहाँ पर हम सबसे पहले प्रकार को जानते हैं। तो पहले प्रकार में ई पी रोम, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया, ई पी रोम में एक बार लिखा जाता है, यानी सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ई पी रोम में यूवी लाइट से मिटाया जाता है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें यूवी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को मिटाने के लिए, तो आपको बता देना ई पी रोम जो है यूवी लाइट्स का इस्तेमाल करती है। ई डबल पी रोम तो इलेक्ट्रिकली मिटता है, यानी जो हमारे पास पेन ड्राइव होती है तो पेन ड्राइव को हम ई पी रोम कह सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकली। हम जब भी जाते हैं पेन ड्राइव को डिलीट या फॉर्मेट करते हैं, या मेमोरी कार्ड को डिलीट या फॉर्मेट करते हैं, या अपने सिस्टम में किसी भी डेटा को हटा देते हैं, तो वो कैसी मेमोरी होती है, वो ई पी रोम होती है, यानी इलेक्ट्रिकली। यानी सिग्नल जो है 0 और 1 की फॉर्म में जाता है और कमांड देता है, आपका डेटा है जो वो मिट जाता है। तो रोम के प्रकार आपको पता होने चाहिए, ये रोम के प्रकार हैं, आप आराम से यहाँ पे देख लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट, रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। कैसी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी। स्थायी का मतलब होता है स्थायी, तो आप समझ ही गए होंगे। एक अस्थायी, रैम अस्थायी, और रोम स्थायी मेमोरी, जिसे नॉन वोलेटाइल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कैच मेमोरी के बारे में। कौन सी मेमोरी, कैच मेमोरी। चलिए कैच मेमोरी के बारे में जानते हैं। कैच मेमोरी, कैच मेमोरी क्या है, तो कैच मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। जो कैच मेमोरी है आपकी, वो सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। तो आपसे पूछा जाता है ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू और जो है सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है, तो आपको बता देना है कैच मेमोरी जो है सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। यह बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करती है। सीपीयू का सबसे तेज डेटा देती है। जैसे कि मान लो आपको बार बार जब आप टाइप करते हैं, क्रोम पे जाके कुछ भी टाइप करते हैं, तो वो डेटा जैसे आपने पहला वर्ड टाइप किया तो आपके सामने वो आ जाता है। तो जो सामने आता है वो डेटा पहले से ही कैच मेमोरी में स्टोर हो जाता है, इसीलिए वो जैसे आपने पहला वर्ड टाइप किया तो आपके सामने आ गया। स्पीड कंपैरिजन की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड कैच की होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे रैम की होती है, तीसरे नंबर पे हार्ड डिस्क की होती है। कैच मेमोरी बहुत तेज़ और सबसे छोटी और बहुत तेज़ यानी फास्ट मेमोरी होती है, रैम से फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। तो याद रखना है कैच मेमोरी ये बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करती है और सबसे तेज़ मेमोरी होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अभी हम प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट कर चुके हैं, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी को। सेकेंडरी या परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट का मतलब ये डेटा स्थायी तरीके से स्टोर करके रखती है, यह डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। सीपीयू सीधे एक्सेस नहीं कर सकता है, यानी जो सीपीयू से सीधे एक्सेस नहीं कर सकता, इसमें हमें कमांड देना पड़ता है कि भैया कंट्रोल एस से जो है उसमें डेटा सेव करना है। उदाहरण के लिए बात करते हैं हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एसडी कार्ड, एसडी कार्ड आ जाएगा, एसडी कार्ड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क भी कह सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क भी कह सकते हैं। अभी एक और मेमोरी बाकी रह गई जो रील वाली होती है, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप। हाँ, मैग्नेटिक टेप को भी हम जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मानते हैं। तो चलिए अब इनके हार्ड डिस्क और एसएसडी और पेन ड्राइव के बारे में जानते हैं। तो आपको सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी, हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, सीडी, डीवीडी, ठीक है, एसडी कार्ड हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल हैं। सेकेंडरी मेमोरी में देखिए हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क पर डेटा स्टोर करती है, सस्ती होती है, धीरे काम करती है। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, जैसा कि ये पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब है पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड को कहीं भी पॉकेट में रख के कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक, इसीलिए पोर्टेबल, और कहीं पर भी जो है आप सॉकेट में यूज कर सकते हैं। छोटा साइज में ज़्यादा स्टोरेज, यानी बहुत ज़्यादा छोटा साइज होता है और आराम से जो है स्टोर कर सकते हैं। एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव, कोई घूमने वाला पार्ट नहीं,
ठीक है, बहुत तेज़ होती है, यानी एसएसडी जो है हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट होती है, हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट एसएसडी होती है। आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर में एसएसडी का ही इस्तेमाल हो रहा है। आजकल जो है कंप्यूटरों में ज़्यादातर एसएसडी का ही इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब कुछ एमसीक्यू यहाँ पर कर लेते हैं। तो एमसीक्यू में ज़्यादा नहीं टाइप कर पाया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मुझे समय नहीं मिल गया, मैं भी पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे जो है 2-4 एमसीक्यू हैं वो हम कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी मेमोरी है? जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रैम। रैम कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। पेन ड्राइव कैसी है? सेकेंडरी मेमोरी है। डीवीडी कैसी है? सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, ये किस टाइप की रैम मेमोरी है? ये भैया टेम्परेरी मेमोरी है। तो आपको ध्यान रखना है ये टेम्परेरी मेमोरी है, और बाकी सारी की सारी कैसी मेमोरी हैं? बाकी सारी की सारी परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो अभी मैंने बताया कि जो भैया रैम जो है कैसी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है या अस्थायी मेमोरी है या सेकेंडरी है या ऑप्टिकल है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अस्थायी यानी टेम्परेरी मेमोरी है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारे पास मेमोरी हायरार्की। मैंने मेमोरी और इसके बारे में भी मैंने पहले से पढ़ा रखा है जब सीपीयू वाला पार्ट पढ़ाया था। तो मेमोरी हायरार्की इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर, पहले वाला हो जाएगा रजिस्टर, कैच और रैम। हायरार्की का मतलब सबसे फास्ट रजिस्टर होता है। अभी आप बोलोगे आपने तो सर कैच बताया, हाँ कैच से भी ज़्यादा होता है। इससे पहले वाले वीडियो देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। कैच के बाद से रैम, रैम के बाद से सेकेंडरी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है रोम का उपयोग किस लिए होता है? अब ये है आपका होमवर्क। आप अपने होमवर्क में ये जो है क्वेश्चन का जवाब हमें दोगे। ऑप्शन ए में डेटा स्टोर करने के लिए, ऑप्शन बी है गणना करने के लिए, ऑप्शन सी है स्टार्टअप निर्देशों के लिए, ऑप्शन डी इंटरनेट के लिए। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दोगे। होमवर्क के लिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही एमसीक्यू और थ्योरी के वीडियो बनाते रहते हैं।